नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। ओके, 2.1 हमारा वहाँ पे ओवर हो चुका था। आज हमें एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज़ का आगे के चैप्टर में भी हमें कभी यूज़ लगेगा, तो हमें इनको देखना है। ओके, टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ हूँ मैं, ये साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके बारे में कल मैं आपको बहुत डिटेल, कल की क्लास में बहुत डिटेल में आपको मैं बताया था, है ना। मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स कब होता है, जब साइन इनवर्स की रेंज में वो एक्स बिलोंग करता है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स कब होता है, जब साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। मैंने क्या किया था, इस पूरे को एक्स माना था, इस पूरे को वाई माना था, तो ये जो वाई था ये बिलोंग कर रहा था इस साइन इनवर्स की रेंज से। ओके, यही तो मैंने वहाँ कल बताया था। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है ना। अब यहाँ पे इस बार ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स था, ये इसके लिए भी ट्रू है कि बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स एक्स हो। तो जब ये होगा तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स था, है ना, तो आपने इसकी रेंज लगाई। आप इस पूरे को x मान लो ना, तो आपने इसकी रेंज लगाई यहाँ पे। अब यहाँ पे बाहर साइन है ना, और इसको x मान लो, तो साइन x की रेंज लगानी है आपको कि साइन x की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। जैसे मैं एक रिजल्ट आपके लिए लिख के बताता हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कि कोस इनवर्स कोसेक्स x कब होगा, है ना, जब कोस इनवर्स की रेंज में आएगा वो x। तो कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है ना। अच्छा, ये इसके लिए भी ट्रू होगा एंड ये इसके लिए भी ट्रू होगा। इस बार कोस इनवर्स बाहर था, तो अब हम कोस को बाहर रखेंगे और कोस इनवर्स x, तो ये भी x होगा। अब यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो जो बाहर है उससे बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी तो बाहर से बिलोंग किया था, तो यहाँ पे जो x है वो बाहर से बिलोंग करेगा, मतलब कोस से बिलोंग करेगा। इस पूरे को x मान लो ना और इसको y मान लो, तो ये कोसेक्स हो जाएगा। तो कोसेक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। सिमिलरली आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिख सकते हो, टेन कोट कोसेक सेक। जैसे टेन इनवर्स 10x इज इक्वल टू x होगा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स की रेंज आएगी, क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फिर टेन इनवर्स x होगा, वो कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो वहाँ पे 10 की रेंज आ जाएगी। ओके, तो ऐसे आप इन रिजल्ट का यूज़ हम करते हैं और ऐसे हम इन रिजल्ट को लिखते हैं। ओके, जो हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x। ओके, मैंने आपको एक जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता है 1/sin x, ये नहीं होता है। ओके, ये गलत है। साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता है। ओके, और एक्चुअल में ये जो 1/x आता है ये ऐसे आता है, साइन x का होल इनवर्स ये ऐसे आता है ना, ये इससे नहीं आता है, एक्चुअल में इससे आता है। ओके, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x के, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1 हो। सिमिलरली कोस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। ओके, और टेन इनवर्स 1/x होता है कोट इनवर्स x के, जब x ग्रेटर देन 0 हो। मैं यहाँ पे आपको एक का प्रूफ बता देता हूँ। ओके, बाकी एक का प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, बाकी दोनों का प्रूफ सेम ही रहेगा। ओके, तो मैं फर्स्ट वाले का प्रूफ करता हूँ यहाँ पे कि लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। मैंने y को कोसेक इनवर्स x मान लिया। ओके, अब आप इस कोसेक को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक y बन जाएगा, है ना। कोसेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो कोसेक y बन जाएगा और यह x हो जाएगा, है ना। कोसेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो कोसेक बनेगा और y है साथ में। अच्छा, कोसेक y को मैं 1/sin y लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन y को उधर ले जाओ, है ना, और यहाँ से 1/x को इधर ले आओ, तो 1/x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। दैट मीन्स साइन y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं ना। फिर साइन को उधर ले जाओ, तो साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। और y क्या है, y आपने क्या माना था, कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ y को पुट कर दो, तो कोसेक इनवर्स x किसके इक्वल है,
साइन इनवर्स 1/x के। तो यही तो प्रॉपर्टी 1 है कि साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स x के। ये प्रूफ नंबर 1 है। अब आपको ये दोनों प्रूफ आपको करने, अगर कोई करना चाहे, है ना, वैसे प्रूफ की आपको नीड नहीं लगेगी, आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट अगर किसी को प्रूफ करना है तो ये जो दो प्रूफ और बचे हुए हैं ये सेम इसके जैसे होंगे, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि सेम इसी तरीके से हम सेकेंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। जो सेकेंड है, सेकेंड आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ओके, तो आप इसमें भी क्या करोगे, सेक इनवर्स x को क्या मान लोगे, y मान लोगे, है ना, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। फिर सेक इनवर्स को इधर लाओगे तो ये सेक बन जाएगा। फिर सेक को 1/cos y लिखेंगे, जैसे वहाँ किए सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू कोस y बनेगा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से y कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/x, और y हमने क्या माना था, सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/x। ओके, ये सेकेंड का प्रूफ है। अगर कोई थर्ड का करना चाहे तो कोट इनवर्स x को y मान लेना और इसी तरीके से प्रूफ करना। तो मैं अब आपको सिर्फ एक एक का प्रूफ बताऊंगा, सबके प्रूफ नहीं बताऊंगा। अगर किसी को करना है तो प्रोसेस बिल्कुल जो एक प्रूफ बताऊंगा उसके जैसे ही रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी और मैंने उसका प्रूफ भी आपको बताया। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है जब एक्स क्लोज इंटरवल -1 से 1 हो। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के जब मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। आप एक बात ध्यान दें कि आपको इन कंडीशन के बारे में इतना सोचना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसका मतलब वो अपने आप उस कंडीशन को फॉलो करेगा। आपको कंडीशन के बारे में इतना नहीं सोचना है ना। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो वो अपने आप इन कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। ओके, तो कंडीशन के बारे में आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, हमको बस ये ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो अब मैं आपको इसमें भी एक प्रूफ बता देता हूँ फर्स्ट वाले का। ओके, बाकी दोनों प्रूफ सेम ही होंगे। मैंने अभी वहाँ पे आपको 2 प्रूफ करके बताए प्रॉपर्टी 1 में, है ना। तो एक प्रूफ बता देता हूँ, उसी के जैसे सेम प्रोसेस से ये दोनों प्रूफ भी हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया इसको। ओके, अब साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप साइन को उधर ले जाओगे तो फिर से वही बन जाएगा। तो आप ऐसा करो कि माइनस को इधर लाओ तो माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो यहाँ इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। अब आप उधर ले जाओ, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो माइनस वाई, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ओके, और फिर माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो तो वाई कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इस माइनस को उधर सेंड कर दो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। यही तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ओके, तो ये मैंने इस फर्स्ट का प्रूफ बताया। अगर आपको सेकंड और थर्ड के प्रूफ करना है सेम प्रोसेस से आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखें। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के जब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के जब मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एंड कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ओके, कंडीशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको मेन प्रॉपर्टी देखनी है। ओके, तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, बाकी दोनों प्रॉपर्टी उसकी सेम प्रोसेस से प्रूफ होगी। ओके, तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। फर्स्ट है कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। तो आप सबसे पहले तो मान लो कि लेट
y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस एक्स, है ना, ये मान लिया आपने। अब कोस इनवर्स को इधर लेके आओगे तो ये कोस y बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कोस को इधर ले जाते हो तो फिर से ये आ जाएगा, तो ये तो कर नहीं सकते, इसलिए माइनस इधर लाओ, तो माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, और अभी प्लस कोस थीटा होता है। अब अभी आपके पास यहाँ तो माइनस है, तो आप इसको ऐसे तो चेंज कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, जबकि ये तो इसके लिए होता है, तो आप इसको तो चेंज कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या बताया था कि आप इसको कोस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है ना, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। देखो कैसे, पाई है तो कोस का कोस आएगा, है ना, कोस का कोस आएगा। पाई माइनस हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और थीटा क्या है, वाई, तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। मतलब इस अगर ये सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपने किया। अब आप क्या करो, कोस को उधर सेंड कर दो, तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो पाई माइनस वाई कितना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ओके। तो आप इसको उधर सेंड कर दो और इसको इधर ले आओ, तो पाई माइनस ये इधर आ जाएगा तो कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा, है ना, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आया वो क्या है, कोस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो इक्वल है किसके, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, ओके। तो ये प्रूफ नंबर इसका 1 था, ओके, इसको नोट करो। अब मेरी बात आप सुनना, ओके। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे होता है आप मेरी बात सुनना। जैसे आपके एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, और भी क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कोस इनवर्स -1/√2। देखो इसको प्रॉपर्टी से कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको जनरल कैसे सोल्व करते हो मैंने बता दिया है ना, क्या करते थे, लेट y इक्वल टू, फिर कोस को इधर लाते थे, फिर चेक करते थे, है ना, तो वो तो मैंने बता दिया, प्रोसेस तो मैंने पूरा आपको सिखा दिया है। बट प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता है कि ये कोस इनवर्स है और ये माइनस है, इसको x मान लो, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, तो पाई माइनस कोस इनवर्स, और x कितना है 1/√2, है ना। देखो ना ये कोस इनवर्स माइनस एक्स की फॉर्म में x 1/√2 है, तो हम इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 को क्या लिख, कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, और आपको पता है कि कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता है, x होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पाई माइनस π/4, तो 4π माइनस पाई 3π/4, ओके। आप ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। और बिना प्रॉपर्टी के कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, ओके। तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे सोल्व किया वो मैंने आपको बता दिया, और पूरे प्रोसेस से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया वो मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था, ओके, नोट कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ हम आगे आपको देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे। रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 की इक्वल होता है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ओके। तो मैं आपको एक का प्रूफ बता देता हूँ, फर्स्ट वाले का, ओके। मैं फर्स्ट वाले का प्रूफ बता देता हूँ। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन को इधर ले जाओ, तो साइन y इज इक्वल टू, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स आप वहीं पहुँच जाओगे फर्स्ट स्टेप में। तो अब आगे आप क्या करोगे, इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो, साइन y को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कैसे, π/2 है तो कोस का साइन आ जाएगा,
π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और थीटा मतलब y, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो। ओके, आपने ये काम कर दिया। अब आप cos को उधर ले जाओ तो π/2 माइनस वाई, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा y को पुट करो तो π/2 माइनस y कितना है, साइन इनवर्स x है ना, y पुट करोगे तो साइन इनवर्स x और यहाँ पे cos इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को उधर ले जाओ राइट साइड तो ये बन जाएगा प्लस का साइन इनवर्स x और ऑलरेडी यहाँ पे cos इनवर्स x था। ओके, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। सेकंड और थर्ड को भी आपको ऐसे ही करना है। आप सेकंड में y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x मान लेना, यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x मान लेना और इसी प्रोसेस से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, इसका भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे आप। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे अगर प्लस है तो x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई आएगा, यहाँ पे माइनस है तो x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई आएगा। मैं एक का प्रूफ आपको बता देता हूँ, है ना, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ में सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट टेन इनवर्स x इक्वल्स टू लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड टेन इनवर्स y इक्वल्स टू 5। ओके, ये हम मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू x एंड टेन फाई इक्वल्स टू y, ये हम कर लेंगे यहाँ से। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे टेन a प्लस बी का, तो यहाँ पे मैं थीटा और फाई माना हूँ तो a प्लस बी की जगह थीटा और फाई लिख दूंगा। टेन a प्लस बी क्या होता है, टेन a प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी, तो यहाँ पे a की जगह थीटा है और b की जगह फाई है, तो टेन a मतलब टेन थीटा प्लस टेन बी मतलब टेन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेन a मतलब टेन थीटा एंड टेन बी मतलब टेन फाई। ओके, तो टेन थीटा प्लस फाई। ओके, टेन थीटा देखो यहाँ से किसके इक्वल है, x के, प्लस टेन फाई किसके इक्वल है, y के, डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा x के इक्वल और टेन फाई y के इक्वल। यहाँ से टेन इनवर्स x को उधर ले जाओ तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, थीटा कितना माना था आपने स्टार्टिंग में, टेन इनवर्स x, और फाई कितना माना था, टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y किसके इक्वल आया, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है पेज नंबर 45 पर, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 45 पे दिया गया है। बोला है कि शो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। क्या बोला है कि शो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ओके, अब आपको पता है कि टेन इनवर्स ये x है और ये टेन इनवर्स ये y है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y सोल्व करके आपको ये लाना है। तो LHS लेके चलेंगे और आपको पता है ना, आप फॉर्मूला लिख देना क्या कि टेन इनवर्स वी नो दैट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं टेन इनवर्स, है ना, ये लेके चल रहे हैं हम, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो टेन इनवर्स, यहाँ पे बताओ एलसीएम 22 आएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, एक मिनट 11 से 22 डिवाइड होगा तो 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 से 22 11 टाइम, 11 इंटू 1 11 आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे ये 11 इंटू 2 कितना बनेगा, 22, तो यहाँ पे 1 है तो 22 माइनस 2 डिवाइड बाई 22। ओके, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 11 प्लस 4 15/22 और
2 माइनस 220 डिवाइड बाई 22, तो 22 से 22 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 10 इनवर्स 15/20। तो ये कट होके कितना बचेगा, 5 से कट करोगे 15 को तो 3 टाइम, और 5 से कट करोगे 20 को तो 4 टाइम, तो 10 इनवर्स 3/4। यही तो आपको RHS में लेके आना था। तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ओके, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमें पता चल गया कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की फॉर्म में है, तो हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट x और y की वैल्यू रखी, पुट करके हम RHS ले आए। ओके, ऐसे यूज़ करना है, नोट डाउन कर लो। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके भी 3 पार्ट है और इम्पोर्टेंट है। ओके, इनका यूज़ हमें आगे देखने को मिलेगा चैप्टर में, और हमें क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा कि हम तीनों में से कौन से यूज़ करें, क्योंकि तीनों 2 tan इनवर्स x के इक्वल है ना। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना होगा कि तीनों में से कौन सी यूज़ करें। ओके, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। सो फर्स्ट का प्रूफ देखें। फर्स्ट में आप लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लें सबसे पहले, है ना। tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा होगा, है ना। tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा ना। ठीक है, अब RHS लेते हैं हम, है ना। इस बार LHS से कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे यहाँ, बस इतना सा 2 थीटा हो जाएगा, तो उससे थोड़ी कुछ प्रूफ होगा, तो RHS लेना होगा। RHS है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है। ओके, साइन 2 थीटा, तो ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो, इसको x मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स साइन x होगा, और x की जगह कितना है 2 थीटा, तो 2, और थीटा की जगह क्या रखोगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। ओके, तो आप RHS लेके चले थे, आपको LHS मिल गया। ओके, तो ऐसे हमें प्रूव करना है, इसमें इस रिजल्ट का यूज़ हो रहा है। आप सेकेंड भी प्रूव कर सकते हो, सेकेंड में आप सेम मान लो, है ना। सेकेंड का प्रूफ अगर आपको देखना है तो सेम आप tan इनवर्स x को थीटा मानोगे, तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। फिर आप सेकेंड का RHS लेके चलोगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कोस इनवर्स कोस थीटा 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इक्वल है कोस 2 थीटा के, है ना। कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, और इसके मैंने 2 प्रूफ बताए, थर्ड प्रूफ आप कर सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ थी, और 6 ही प्रॉपर्टी में 1 प्रॉपर्टी के 3-3 पार्ट थे। ओके, तो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, कंडीशन पे इतना ध्यान नहीं रखना है। कंडीशन क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी, तो कंडीशन को आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और प्रूफ इतने हमको प्रूफ की इतनी नीड नहीं है। ओके, मैंने बस बता दिया कि ये कैसे आते हैं, है ना। एक एक प्रूफ बताया, आप चाहो तो और भी प्रूफ इसके कर सकते हो, बट हमें मेन ध्यान रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है, रिजल्ट क्या होता है, वो हमें मेन ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।